देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग में करगहर विधानसभा अंतर्गत करगहर बाजार में मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इलेक्शन 2025 यानी चुनाव को लेकर के मैं एक दुकानदार के पास पहुंचा हूँ। बताइए, करगहर विधानसभा के लिए सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन रहेगा? सीपीआई महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी अच्छे हैं, यहाँ के संभावित है, गरीबों का मसीहा है, गरीबों का माने उत्थान के लिए कंबल बांटते हैं। कभी कभी बाजार में देखते हैं बहुत से लॉकडाउन लगा था, उसमें राशन गरीबों के लिए बहुत से ऐसा काम किए हैं। महेंद्र गुप्ता से अच्छा कोई अभी प्रत्याशी हम लोग का बाजार में नहीं लौक रहा है। आज जमीनी स्तर के नेता हैं, उनसे बढ़िया और संभावित प्रत्याशी हमको देखने पर भी कहीं नहीं नजर आ रहा है। बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे। एनडीए से दिनेश राय हैं, उसके बाद वशिष्ठ सिंह हैं, उसके बाद में महागठबंधन के संतोष मिश्रा हैं, महागठबंधन के ये महेंद्र प्रसाद गुप्ता भी हैं, उसके बाद जन स्वराज पार्टी है। इस सब आप पार्टी पर वोट देंगे कि किसी के व्यक्तित्व पर वोट देंगे? नहीं, किसी व्यक्ति पर जो बाजार के उत्थान के लिए जो काम व्यक्ति करेगा उसके लिए हम लोग काम करें कि हर सहयोग गरीबों का मदद करे, गरीबों का दुख सुख में आते उसके घर जाए, बात करे। उस हिसाब से हम लोग वोटिंग करेंगे कि कौन हम लोग का मसीहा है, कौन हम लोग का अच्छा काम करेगा, उसको हम लोग देखकर पहले प्राथमिकता यही है कि हम लोग के अच्छा कैंडिडेट कम से कम मिलना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं बहुत से एनडीए में हैं, बहुत से प्रत्याशी लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन बहुत से इथी हैं, लेकिन हम लोग का नहीं नजर लग रहा है कि कोई महेंद्र प्रसाद गुप्ता के अलावा कोई अच्छा प्रत्याशी है बाजार में लौके। बाजार में मास्क लाइट भी लगा है, ये किसने लगवाया है? महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने लगाए। इसके लिए मुखिया जी से भी लड़ाई बहुत तरह से किए थे। मुखिया जी दबंगई कर रहे थे कि नहीं यहाँ पर लाइट नहीं लगेगा, और वहाँ देखिए चौराहे पर है। बहुत से माने समझ लीजिए कि काम किए हैं, ऐसा ही नहीं माने अभी कुछ नहीं थे तो बहुत से ऐसे गरीबों के लिए बहुत से काम किए हैं। जैसे में पोशाक, बच्चे को पोशाक वितरण के लिए बहुत से बैग, बहुत हर एक न कुछ यहाँ पर सिस्टम लाते हैं। तो अगर जीत जाएंगे तो अब इससे बढ़िया कैंडिडेट तो खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। कि हम लोग का यही प्रयास है कि महेंद्र प्रसाद गुप्ता को यहाँ से संभावित प्रत्याशी को रूप में महागठबंधन के टीम में मिले तो अति सुंदर है। उससे बढ़िया प्रत्याशी हम लोग को खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। अच्छा कैंडिडेट है, बहुत गरीबों के लिए बहुत मसीहा आदमी है, हर दुख सुख में आने वाला व्यक्ति है। ये नहीं है कि कोई जात पात कोई समीकरण उसमें कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ समाज के इन्होंने बताया कि महेंद्र प्रसाद गुप्ता से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि वो जात पात का राजनीति नहीं करते हैं, पूरे जमात का राजनीति करते हैं। कोरोना काल में भी बहुत कुछ उन्होंने गरीबों को दान दिया और बाजार में मास्क लाइट भी लगवाया। उसी के चलते वो इनके दिल दिमाग में बने हुए हैं। अतिक्रमण भी आ रहा था एक बार, झुग्गी झोपड़ी भी उखड़ रहा था, इसमें लोगों को किसने मदद किया? बहुत से ऐसे लगे थे कि यहाँ का जितना झुग्गी झोपड़ी हो उजड़ जाए, लेकिन एक ही ऐसे पर थे महेंद्र प्रसाद गुप्ता जो सीपीआई एमएल के नेता हैं, वो अपने ही दम पर वहाँ पूरा समझ लीजिए कि बाजार में कूदे, हर संभावित थाना में बात किए, बीडीओ साहब से बात किए, बहुत समस्या का समाधान के लिए करते वहीं उन्होंने ये मामले को रुकवाए और गरीबों के लिए बहुत माने काम किए। उन्हीं का देन है कि झुग्गी झोपड़ी बच गया। जी, उन्हीं का देन है कि तो उनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। जब वोट देंगे तब उन्हीं को देंगे। हम तो किसी को अगर रही थी होंगे तो हम महेंद्र प्रसाद गुप्ता। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पैसे पर वोट खरीदते हैं, कुछ लोग मीट मांस दारू मुर्गा पर भी खरीदते हैं, तो कहीं आपको लोग तोड़ देगा तब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी हम लोग बुद्धिजीवी आदमी हैं, हम लोग जानते हैं किसको क्या कहेगा। समय पर जो व्यक्ति काम करे उसी के लिए हम लोग वोट करेंगे। यह नहीं कि आज आए मेढक के तरह आए और फिर चले गए, वैसा हम लोग का प्रत्याशी नहीं चाहिए। हम लोग का संभावित प्रत्याशी है कि हम लोगों के बीच में रहकर कुछ दुख सुख हमारा जाने, हम लोग का बीच में बढ़िया से बातचीत करे, वही सबसे बड़ा प्रत्याशी। क्या कोई भी नेता जीत कर चला जाता है? क्या कुछ न कोई किसी को खाई कर देता है? लेकिन ये भी ये व्यक्ति हैं कम से कम हाथ पर हाथ रख कर पूछे कि क्या समाचार है, क्या तकलीफ है, उस प्रत्याशी को हम लोग चुनेंगे। जैसे में महेंद्र प्रसाद गुप्ता, उसमें हर गुण है,
ये गरीबों को मदद करते हैं। बहुत आपका मदद क्या की। नाम होगा? हमारा संजय कुमार गुप्ता नाम है। देखा आपने किस तरह से लोग उनका बखान कर रहे हैं। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। एन बाबा की रिपोर्ट खबर के लिए बने रहिएगा।